नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ अपने चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष दोनों में ही अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के 700 श्लोकों को अलग अलग अर्थ समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में किसी में भी भगवद गीता प्लेलिस्ट में जाएं, सिलसिलेवार ढंग से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखें। आप भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझ पाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या बताता है, इससे पहले जो हमने श्लोक कवर किए थे 21, 22, 23, 24, 25 दूसरे अध्याय के ही, तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा या शरीरी के बारे में ही बता रहे थे कि शरीरी का इस प्रकार का रूप है और किसी प्रकार से शरीरी यानी शरीर के मरने से शरीरी नहीं मरता है। लेकिन अचानक 26वें श्लोक में इस प्रकार की बात सामने आ जाना यह बताता है कि गुरु जब कभी शिक्षा दे रहा है तो वो तो जानता है, उसने उस ज्ञान तक अपनी पहुंच बना ली है, लेकिन उसको शिष्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण को लग रहा है कि मेरी जो बातें हैं अगर वो अर्जुन अभी उसने गंभीर बुद्धि नहीं ले पाया है, तो अगर वो शरीरी को समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर मेरा जितना भी तर्क था वो उसके लिए निराधार है, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि वो तो अभी भी शरीर में ही सीमित है। ऐसा प्रश्न जन सामान्य हम सभी में उठ सकता है, हम में, आप में, सभी में हो सकता है कि भाई हम सबका शरीर ही तो एक ही है। तो कहते इस बात को आपने बता तो दिया है, लेकिन इस चीज को मैं कैसे स्वीकार करूं। तो फिर अचानक भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में यहां बताई कि चलो हम मान लेते हैं, अभी उस बात को अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी अगर रखी जाए कि भाई आप जितनी बुद्धि आपके पास है, लौकिक बुद्धि है, उस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि भाई नहीं मैं तो शरीर को मानता हूं। तो शरीर क्योंकि पैदा हुआ है और जितने लोग यहां पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु निश्चित है। तो इस सूत्र के अनुसार भी शोक करने का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं, खाली शरीर, कोई एक बीज है उसमें से अंकुर फूटता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, सालों वृक्ष रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है, टहनियां टूट जाती है और अंततोगत्वा वो चला जाता है। तो हर चीज परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये तो एक लौकिक दृष्टि से हमारी बुद्धि ने स्वीकार किया ही है। तो इस अनुसार भी हमें जो भी वीर पुरुष हैं, इसलिए यहां शब्द इस्तेमाल किया है महाबाहु अर्जुन के लिए, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, हालांकि आत्मा इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया कि आत्मा या शरीर का माने शरीरी का जन्म मरण से कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में कई बहुत ज्यादा ट्रैप लगाए गए इस माया जाल ने अलग अलग प्रकार से कि ये सूक्ष्म शरीर है और ये देह रूप है इसका, तो उससे जल्दी निकल नहीं पाते हैं। नहीं लगता कि नहीं मुझे तो अपना ही शरीर में ही एहसास होता है। तो कहते हैं चलो अभी हम उतनी बड़ी बात नहीं पढ़ते हैं। एक अच्छे गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने, ये गुरु का ये दायित्व है कि अगर शिष्य उस बड़ी बात को, हालांकि वो सत्य है शरीरी वाली बात, लेकिन अगर वो शिष्य उसको अभी समझने में सक्षम नहीं है तो फिर उसको किस प्रकार से समझाना है, उसको किस प्रकार से अपने पाले में मिलाना है ताकि वो उसको स्वीकार तो करे पहले। अगर वो ये बात स्वीकार करने लग जाता है तो फिर बाद में वो बड़ी बात भी समझा सकते हैं। तो ये भी एक गुरु का कर्तव्य है। अगर शिष्य समर्पण कर देता है गुरु के सामने पूरी तरह से, तो फिर गुरु को किस प्रकार से समझाना है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर वो शिष्य नहीं समझ पा रहा है कि भाई शरीर शरीरी का भेद, तो फिर भगवान ने कह दे कोई बात नहीं, उस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अभी आप साधारण नियम से देखें, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, आत्मा जिसका वैसे संबंध नहीं है लेकिन अगर तुझे लगता है संबंध है तो मान ले, जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहु, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये शूरवीर, उनको तो वैसे ही बंधन नहीं होता है। भैया हमें जो शूरवीर है कहते हैं
सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है वीर हत्या। भाई जैसे भ्रूण हत्या होती है, फिर ब्रह्म हत्या होती है, वीर हत्या होती है। तो वीर हत्या तो महाबाहु है तो वीर है। तो ध्यान रखना है, वीर हत्या माने अगर हम वफादारी से धर्म का पालन करते हुए युद्ध करते हैं तो हम एक वीर हैं। लेकिन अगर हम पर कोई खड़ग चला देता है तो उसको उस शरीर रूप में बहुत बड़ा पाप लगेगा, वो सबसे बड़ा पाप है, वो उसको झेलना पड़ेगा। और अगर हम वीर गति को प्राप्त हो गए तो हम तो पुण्य लोक में चले जाएंगे। लौकिक दृष्टि से जो हमने ये मानक प्रक्रियाएं नियम बनाए, हम तो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन वो जो वीर हत्या का दोष उसको लगा है, वो दोष उसको इस जन्म में तो दुखी रखेगा ही, जन्म जन्मांतरों तक दुखी रखेगा। तो महाबाहु यानी पराक्रम, शौर्य जिसके पास है, क्योंकि सेना में इतने जवान अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, तो जो वो वीर गति मानी जाती है वो सबसे उच्च कोटि की गति मानी जाती है। इसी प्रकार से वीर हत्या का दोष भी सबसे बड़ा माना जाता है। किसी वीर की हत्या अगर की है तो वो पाप इस जन्म में तो कभी कट नहीं सकता, जन्म जन्मांतर तक परेशान करेगा, माने शरीरी का ज्ञान उसको तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये महाबाहो शब्द, हम सभी महाबाहु ही हैं, लेकिन किसी कारण से हम अपने आप को दबा हुआ, कमजोर महसूस करने लग जाते हैं। उसके लिए कोई बाइसेप्स बनाने की जरूरत नहीं कि बाइसेप्स जिसकी अच्छी है वही महाबाहु है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी जिसने तय किया हुआ है कि ये नियम है, ये मेरा धर्म है, इसका मैं पालन करूंगा और मैं छोड़ नहीं सकता हूं, वो यहां महाबाहु कहा जा सकता है। उस व्यक्ति के लिए भी सामान्य सरल सूत्र भी अगर बता दे कि शरीर अगर पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो अगर हम शरीर को अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर भी कर देते हैं तो किस बात का दुख है। ये तो हम मानते ही हैं कि भाई दुर्योधन अधर्मी है और उस अधर्म का नाश करने के लिए कई लोग उसका साथ देंगे और उसका आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने धर्म पर सही है। आप तो मां ने बोला है, मां की आज्ञा है कि इस व्यक्ति, या कह सकते हैं अब हमें अपना अधिकार वापस लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमने हर प्रकार से प्रार्थना करके देख ली और दुर्योधन से अपने अधिकार वापस लेना चाहिए। अगर अधर्मी व्यक्ति मना करता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। और अगर उस युद्ध के कारण हम कोई अलग अलग प्रकार का मन में मोह बंधन बांधने लग जाए और युद्ध को टालने का प्रयास करें तो फिर यह बड़ा अधर्म हो जाएगा कि भाई मैं तो सन्यास ही ले लूंगा अगर मुझे युद्ध लड़ना पड़ा। तो फिर आपके महाबाहु होने का क्या फायदा है, क्या प्रयोजन, आप क्यों महाबाहु कहे जा रहे हैं? क्योंकि जो धीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आएगी। सामने वाली सेना में जितने भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी संबंध से जुड़े तो हैं, क्योंकि संबंध के बिना तो ये माया जाल चल ही नहीं सकता है। वो किसी के हो सकते हैं, बेटे हो, किसी के पति हो, अलग अलग प्रकार के संबंध में किसी के बेटे हो। लेकिन हम जब अपने धर्म पर टिके हैं, हम अपने राष्ट्र धर्म पर टिके हैं, तो अगर इस प्रकार से विचार करेंगे तो फिर हम धर्म युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। अगर दो अलग अलग देश जब आपस में युद्ध करते हैं तो एक सैनिक को उस समय उसका धर्म है राष्ट्र की सेवा करना। वो हो सकता है कौरव पक्ष में कई ऐसे वीर योद्धा हैं जो अपने धर्म में एकदम सही हैं, उनको कोई ऐसा किसी लोभ से वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। वो तो उन्होंने जैसे भीष्म पितामह है, वो कौरव युद्ध में है और उन्होंने अपने पिता को एक वादा किया था। वो कोई ऐसा लोभ में या लालच में युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पिता को उन्होंने एक वचन दिया था कि इस गद्दी में जो भी बैठेगा, हस्तिनापुर की गद्दी में, उसमें मैं आपको ही देखूंगा, आपका ही रूप देखूंगा। अब धृतराष्ट्र बैठे हैं, धृतराष्ट्र जैसा भी कहेंगे मैं उनको समझा सकता हूं। माने भीष्म पितामह ने कहा मैं उनको समझा सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन उनके निर्णय को मैं पिता समान ही स्वीकार करूंगा। तो धृतराष्ट्र ने जैसा कहा है, हालांकि दुर्योधन की इच्छा है, दुर्योधन की इच्छा के साथ धृतराष्ट्र बंधे हुए हैं और धृतराष्ट्र जैसा कहते हैं वैसा भीष्म पितामह करते हैं। तो यानी कौरव पक्ष में भी कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, उनको भी उसी धर्म के पालन से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें भी इस परिस्थिति में अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ना है। और लौकिक बुद्धि से अगर हमें ऐसा भी लगता है कि नहीं, आत्मा मरती है और दोबारा पैदा होती है, जैसे इस श्लोक में बहुत ज्यादा एकदम
क्या बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज में, एक साधारण व्यक्ति के शब्दों में ये बताने का प्रयास किया गया है। एक साधारण व्यक्ति जितना समझता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है आत्मा कुछ होती है, शरीर का ही संबंध बनता है, तो कहते हैं ठीक है। एक अच्छे गुरु की यही खासियत है कि वो एकदम उन्हीं के शब्दों में, जैसा शिष्य है उसके लिए गुरु नीचे एक पौड़ी उतरने के लिए भी तैयार हो जाता है कि ठीक है आपकी बात को मान लेते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि भगवत गीता में इस प्रकार का श्लोक भी आ गया, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जहां बार बार शरीरी की बात की जा रही थी, लगातार शरीरी, जीवात्मा, परमात्मा, लेकिन अचानक ये श्लोक आ गया। इसका मतलब हमारा जब भी गुरु शिष्य की बात आती है तो कुछ ऐसे समझाने के लिए गुरु जब कुछ ऐसी बात रखते हैं तो उसको उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। कोई इसी श्लोक को कोई दोष निकालने लग जाए कि ये बात तो सही नहीं है, तो ये क्यों कही गई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम अपने शिष्य को समझा ही नहीं पाए फिर उस बड़े ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान वही जो शिष्य को समझा पाए। तो हमने सारी बातें सामने रखी, उसके बाद फिर वो नहीं, जब वो उसकी बुद्धि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रही अगर शिष्य की, तो फिर हमें सांसारिक रूप से ये मानने कि चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आत्मा, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, ठीक हो गया। अभी हम समझ रहे हैं कि अर्जुन माने अर्जुन हम सबका रिप्रेजेंटेशन, हम सबको वो प्रतिपादित कर रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जब भगवान के सामने खड़े हैं, हमारी बुद्धि में वो विचार नहीं जा रहा है, तो भगवान हमें कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने काफी देर समझाया, अगर तुझे शरीरी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो यही समझ ले, संसार में शरीर पैदा होता है, मर जाता है। उस सिद्धांत से भी जो महाबाहु है, महाबली योद्धा है, वो तो इस चीज से परेशान हो ही नहीं सकता है। उसको पता है इस सिद्धांत का कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु तय है। तो अगर धर्म युद्ध में आपको धर्म की जय करानी है तो किसी ना किसी को तो अपने प्राणों को न्यौछावर करना ही पड़ेगा। तो अगर हम धर्म युद्ध में आए हैं और प्राणों को न्यौछावर या प्राणों लेने के भय से हम युद्ध ही ना करें, तो फिर हमारे महाबाहु होने का तात्पर्य, फायदा, लाभ क्या रह जाता है। हालांकि यहां पर लाभ कोई हमारे लोभ से नहीं बंधा हुआ, यहां पर वो लाभ एक प्रकार का धर्म लाभ कहा जा सकता है। हमारा धर्म है, उस धर्म को बढ़ाने वाला लाभ कहा जा सकता है। हमारी मां की आज्ञा है। हमारे अर्जुन अपने लिए भी युद्ध नहीं कर रहा है, अर्जुन को पता है राजा तो हमारे भैया को ही बनना है, हमारे युधिष्ठिर भैया को ही बनना है, और सारा बल अर्जुन लगा देगा इस युद्ध में अपने बड़े भैया के लिए, और बड़े भैया मां की आज्ञा के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक युद्ध ना होकर धर्म युद्ध है। ये भारतीय दर्शन में होता है कि जहां सिर्फ अपने लिए युद्ध नहीं किया जाता है, यहां पर धर्म के लिए युद्ध किया जाता है। और जब युद्ध धर्म से किया जाता है तो वो युद्ध भी हमें मुक्त करवा देता है। तो आज के श्लोक में हमने प्रयास किया कि अगर शरीरी और शरीरी को थोड़ी देर के लिए एक मानकर भी देखा जाए, तभी भी उस युद्ध में किसी को अगर क्षति होती है तो उसका कोई मन में मलाल या अफसोस या दुख नहीं रखना है, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो धर्म युद्ध में अगर किसी को धर्म की पताका लहरानी है तो उसके लिए महाबाहु बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। ऐसे किसी को मैं नाराज ना करूं ऐसे बनकर काम नहीं बनता है। कभी कभी धर्म की ध्वज को लगाने के लिए हमें दूसरे कई व्यक्तियों को नाराज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें तो धर्म का पालन करना है। अब धर्म किसी के मन से थोड़ी चलेगा, ठीक हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि धर्म का ध्वज लगाने के लिए अगर किसी को नाराज भी करना पड़े, किसी के ना मानने पर उसको दंड भी देना पड़े, तभी भी हम देंगे और धर्म का पालन करवाएंगे। तो आज के श्लोक में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री प्रभु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।